नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फेना गांव में वार्ड क्रमांक 22 के अपक्ष उम्मीदवार साईनाथ यशवंत चौधरी की ओर से भव्य जाहिर प्रचार सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में साईनाथ चौधरी को जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। सभा में मुख्य रूप से उनके बड़े भाई एवं पूर्व महापौर तुषार चौधरी उपस्थित रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। प्रचार सभा के दौरान वक्ताओं ने साईनाथ चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभी ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वार्ड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए साईनाथ यशवंत चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं और उन्हें अधिक से अधिक वोट देकर समर्थन दें। प्रतिमा को हाथ पहना जा रहा है। तो आज साईनाथ यशवंत चौधरी इनका प्रचार चिन्ह है कब बसी। तो मैं सबको एक विनंती रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि साईनाथ अपना एक छोटा भाई, एक बच्चा समझ के उसको कब बसी को वोट देके, अपना बहुमूल्य वोट देके उनको जिताओ। यही मैं आपको विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलने का मौका मिला तो एक गीत और रखूंगा। शिरडी वाले साईं बाबा तेरे दर से आया सवाल, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर से सवाल। साईना 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 शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर से सवाली। यहाँ से कोई खाली नहीं गया आज तक, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद। जो आप आज चुनाव का माहौल है, चल रहा है, अपने को नगर सेवक चुनना है। लेकिन दोस्तों, हर वार्ड में देखो एमएलए रहता है, आमदार रहते हैं, खासदार रहते हैं, अपन उनके पास पहुंच नहीं सकते। इसके लिए अपने को आधी रात को काम करने वाला, अपना जो समस्या है, अपने सुख दुख बांटने वाला, अपने को अपने एरिया के नजदीक का नेता अपने को चुनना रहता है। इसके लिए ये जो इलेक्शन है नगर सेवक का, ये बड़े अपने आपके जीवन में, सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक का ये इलेक्शन रहता है। क्योंकि अपने जो सर्वसामान्य जनता रहता है, उनको कभी भी कोई भी समस्या के आगे अपने को अगर मुंह देना है तो उसके लिए अपने को आधी रात में खटखटाने वाला ऐसा आदमी अपने सामने चाहिए। और वो सर्वगुण संपन्न वो साईनाथ भाऊ चौधरी के रूप में है। वो आज आपके सामने एक वोट के लिए खड़े हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखो एक भूल कभी करना मत, और दोबारा ऐसे मौके आएंगे नहीं। एक वोट अपने हक का वोट, अपने विकास का वोट है, आपके सम्मान का वोट है। और साईनाथ भाऊ चौधरी खड़े हैं तो ऐसा समझना अपना स्वाभिमान खड़ा है, यहाँ पे अपना स्वाभिमान खड़ा है। भाई और बहनों, इस स्वाभिमान को ऐसे ऊंचे पद पे आने वाले 15 तारीख के बटन दबाओ और आने वाले 15 तारीख को 16 तारीख को यहाँ पे अपने को विजय डंका लेना है। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सही इंसान चुनो और वो सही इंसान है कब्बसी को वोट देना। उनका घराने का उनको पैसा नहीं खाना है, उनका नाम शोहरत और उनका काम, यही उनकी पहचान है। इसके लिए कब्बसी को वोट देके भरघोस मत से जिता के लाओ। मुझे हिंदी में ज्यादा भाषण करना नहीं आता है, इसके लिए मैं बीच बीच में अटक रही हूँ। त्याच्यामुळे सांगते सगळ्यांना जाहीर निवेदन असेल माझं, कब्बसी या चिन्हासमोरील बटन दाबून साईनाथ भाऊ चौधरी यांना प्रचंड मताने आपल्याला विजय करायचा है। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम। 15 तारीख को क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। किसमें? कब बस्ती में। पहले मतदान फिर जलपान, किसमें? कब बस्ती में। एक लड़का सुबह 5 बजे मंदिर के दर्शन करने जा रहा था और उसका किडनैप हो गया। वो लड़का किसी तरह पुलिस के पकड़ में आया छत्तीसगढ़ में वो मिला। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको बाल सुधार में भेज दिया। उसकी माँ यहाँ पे परेशान। किसके दरवाजे नहीं गए जो बोलते हैं ना कि हम इसके सहयोगी है, ये हमारे हैं, हम इनके लिए जान देंगे। वो माँ को पूछो तुम के वो कितने दरवाजे भटकी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। हर एक वो नेता के पास गई अपनी फरियाद लेके,
उत्तर भारतीय हमारे ये बोलते आप, ये बोलते आप क्या हम हमारे उत्तर भारतीयों के लिए हमारी जान दे देंगे? अरे वो माँ का सोचो तुम, जिसका बच्चा बिलक बिलक के वो बात सुधार में रहा है कि माँ मेरे को यहाँ से लेके चलो, लेकिन पुलिस का कुछ एक पेपर वर्किंग रहता जो पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए पैसा लग रहा था, किसी ने उनकी फरियाद को नहीं सुना। आपको कान खोल के बात को सुननी चाहिए, कान खोल के। लेकिन किसी ने उनको बोला कि भाई एक दरवाजा है, वो है यशवंत चौधरी का, अगर तुम उधर जाओगी तो तुम्हारी फरियाद सुनेंगे। हमारे से तुषार चौधरी महापुर थे उस टाइम, वो बैठे थे टेबल पे, उनकी आदत है थोड़ा ऐसे सोचने की। जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद गोमती देवी जब आ जाइएगा, यही वो मेरी बहन है, मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये मेरी बहन है जो तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए, तड़प रही थी, किसी ने सुना नहीं उनकी आवाज। अरे आप बोलते हो हम इनके उत्तर भारतीयों के सहयोगी हो, हम मराठियों के सहयोगी हो, मुसलमानों के सहयोगी हो, तुम किसी के सहयोगी नहीं हो, सिर्फ सत्ता के लालची हो तुम। ये औरत दर भड़क के रो रही थी, उनको पता चला यशवंत चौधरी का जो दर है, याद रखो उधर से कोई खाली नहीं जाता। सही बात है कि नहीं? बोलो मेरे को, जो इधर उत्तर भारतीय रहते पहले से, उनको बोले सही बात है कि नहीं? ये मैं कोई फेंकम फाक नहीं कर रहा हूं, कोई फेक नहीं है, ये मेरी बहन सामने बैठी है, इनके मुंह से दो लफ्ज सुन रहे, ये बात सच है या नहीं है? सच है ये बात। मैं बहुत भटकी थी, बहुत रोई थी, लेकिन कोई नहीं सहारा दिया था। खाली भैया के पास गई, वो बोले टेंशन मत करो, 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा बच्चा आएगा और लेके आएगा। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा कि जब मैं फेने गांव में आया था अपने परिवार के साथ में, तो हमारी मिसेज बोली बाबा ये किधर लेके आए हो? ये तो अपने यूपी के गांव से भी बदतर गांव है, ना यहाँ रोड, ना रास्ता, ना लाइट, ना गटर, ना पानी, कुछ भी नहीं था। तो उसी समय यशवंत चौधरी साहब का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद पड़ा कि हम लोगों के घर के सामने ही नल की खुदाई हुई और हमारी मिसेज का पूरा समस्या दूर हो गया। उसके बाद यहाँ से कामत घर आधा अधूरा था, वो रास्ता भी उन्होंने बना के दिया, गटर भी बना के दिया, लाइट भी लगा के दिया, ये सब तो हम देखे ही नहीं थे। उनके आने के बाद ये सब पूरी समस्या हम लोगों की दूर हो गई। तब लगा कि हम बम्बई आए हैं। तब हमारी मिसेज बोली भैया अब बम्बई लग रहा है। सबसे पहले क्या हाल बा, कैसन बा मेरे भोजपुरी और बिहार के भाई और बहनों? आज ऐसा लग रहा है कि मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। आप लोगों के बीच में ऐसा ही लग रहा है कि आपकी मीठी भाषा बोलूं और आपसे संवाद साधूं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज इतने भाषण हुए, गीत हुए, इतना मन प्रसन्न हुआ, सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तो ऐसा लग रहा है कि यार हम जो ये चुनाव लड़ रहे हैं वो हम खुद नहीं लड़ रहे, आप हमको लड़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है। कितनी सारी बातें, कितने लोग आज हमारे बीच में यहाँ पे हमारा भाषण सुनने के लिए आए हैं। ये एक आशीर्वाद है यशवंत चौधरी जी का, जिनके वजह से ये लोग आज इतने आज हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए उनको मैं शत शत नमन करता हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं उसके लिए बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूँ। आज तक ऐसा है कि मैंने बहुत देखा है कि जो उत्तर भारतीय समाज है उनके नेता जो दल दल यहाँ घूम रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले यही से कहीं से भागे हैं, जो हमारे सामने विरोधियों में खड़े रहे। मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपने इस उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या काम किया है? आज आप जो वोट मांग रहे हो वो किस बलबूते पे मांग रहे हो? सिर्फ जात के नाम पे वोट मत मांगो, आपने क्या काम किया है उनके लिए वो बताओ हमें। आज उनको एक चीज याद होगी, जब माताजी की चौकी मानसरोवर पे लगी थी तब इन्होंने बहुत लोगों से बड़ी बड़ी पावती फाड़ी थी। तब एक दिन ऐसा आया जिन्होंने बड़ी बड़ी पावती फाड़ी, उन्होंने पैसा देने से इनकार किया। तब वो आए तुषार चौधरी के पास कि सेठ कैसे भी करके हमको बचाओ, हमने बहुत बड़ा पावती फाड़ा है लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है। तब
जो भंडारे का पूरा जो खर्च है वो तुषार चौधरी ने अपने आंख पे लिया। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये आके मंच पे बताइए कि तुषार चौधरी ने आपकी क्या क्या मदद की है। इस तरह डर उनके सामने ही खड़े रह के तुम सिर्फ पैसा लेने के लिए खड़े हो, ये सब पूरे जनता को मालूम है। उत्तर भारतीय कोई मूर्ख नहीं है, उनको सब समझता है कि ये उनके लिए नहीं, ये पैसा कमाने के लिए उनके सामने खड़े थे। और एक चीज कहना चाहूंगा, साईनाथ चौधरी को उनका निशानी है कप बशी, ये दिमाग में फिट कर दीजिए। सुबह उठ के अपन चाय पीते जिस प्याले में कप और बशी, उसको दिमाग में फिट करके 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे बिना किसी से बात किए, बिना किसी डरे, पहले जाके अपना बटन दबाइए कप बशी पे और साईनाथ चौधरी को बहुत मतों से विजय कीजिए। हमारा परिवार हमेशा उत्तर भारतीय साउथ के लोगों से और पूरे भारत जहाँ पे पर प्रांतीय लोग यहाँ पर बसे हुए सबसे प्यार करते। इसके लिए हम लोगों ने पिताजी के टाइम में हम लोग ने हिंदी स्कूल चालू किया है, वो 10वीं तक है। आज मैं यहाँ पर आपको गवाही देता हूँ कि वो स्कूल को 4 माला बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर 12वीं तक कॉलेज चालू करने का आपको आश्वासन देता हूँ, ताकि आप अपने जो हिंदी माध्यम के बच्चे लोग हैं वो लंबा जाकर पैसा खर्चा होता है, उन लोग का आने जाने में टाइमिंग वेस्ट होता है, शिक्षा भी व्यवस्थित नहीं होती। यहाँ पर अपने पैदल जाकर जल्द से जल्द आएंगे, शिक्षा भी सही होगी और आपके ही बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते। दूसरा कहाँ से बच्चे आते नहीं है, फेना गांव, हनुमान नगर, गणेश नगर, भाग्यनगर, जहाँ पर जिधर भी अपने उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते। लगभग 5000 लोगों की बच्चों की संख्या की स्कूल है, वो छोटी स्कूल नहीं है। ये स्कूल को अपन कॉलेज तक बढ़ा देंगे, ये आपको वायदा करते हुए मैं भाई को नहीं बोलते हुए मैं ही उसका जिम्मा उठाऊंगा। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि 15 तारीख को सवेरे 7:30 बजे अपन उठकर हमारा जो निशानी कप बशी उसके ऊपर आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मेरे भाई को जिताइए। और 16 तारीख को जैसे महापौर की रैली यहाँ से निकली थी वैसी रैली नगर सेवक की यहाँ से निकलेगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज से 25 साल पहला यहाँ पर मेरे पिताजी जब नगर सेवक बनने के लिए आए थे, तो यही उत्तर भारतीय समाज है जो उनको कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ चले थे। उत्तर भारतीय एक बार जिसको ठान लेते हैं कि उनकी जान भी जाएगी तो कोई उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज उन्होंने जब वो चुनने के लिए आए थे तो उनको चुन के दिया। मेरे पिताजी ने भी उनसे एक वादा किया था उस टाइम पे कि जीत के आने के बाद यहाँ पर पानी नहीं था तो यहाँ पर पानी देंगे, तभी यहाँ पर आएंगे और पानी पिएंगे और तभी यहाँ पर कदम रखे। जीत के आने के बाद उन्होंने सबसे काम पहला जो किया वो पानी देने का काम किया आप लोगों को। यहाँ पर रोड नहीं थे तो मेरे पिताजी ने ही यहाँ पर रोड बनाए। यहाँ पर सब जो भी है यहाँ पर बड़े दूसरे समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज के लोगों को डराते थे, धमकाते थे, तो उनको जो मान सम्मान और जो प्रोटेक्शन देने का काम किया था वो मेरे पिताजी ने ही किया था। आज और यहाँ पर जब आया 4 महीना पहला तो मैंने यहाँ पर देखा कि कई सारे जो गटर है ऐसे ही पड़े हैं, टॉयलेट्स जो भी है वो उनके दरवाजे टूटे हुए। अपने समाज के लोग बहुत भोले सहन करते। मैं आपको यहाँ से मैं मंच पे बोलना चाहूंगा, आपको ये चीज सहन नहीं करनी है, आपको इसका विरोध करना है। आपको जो भी है दूसरे भी समाज के लोग हैं वो कभी इस चीज को सहन नहीं करते और इस चीज को सहन करना मतलब ये पाप है। तो आप सबसे पहले जो ये जो सहन करते हैं इसको पहला मैं ये जब भी आऊंगा चुन के आने वाले 15 तारीख को, मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ रहोगे और मेरे को अच्छे से अच्छे वोटों से जिताओगे। आने से पहला मैं सबसे पहला ये आपके जो बाथरूम से जो यहाँ पर लोगों को चाहिए
वो मैं सबसे पहला अच्छी तरह सुधार दूंगा और उसको दुगना 2 माला 3 माला और यहाँ पर 4-5 संडास बनाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी गटर टूटे हैं, एक भी गटर मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे गटर बनाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। यहाँ से आने वाली 15 तारीख को भूलना नहीं, 7 बजे आपको सुबह जल्दी उठकर अपने वोटिंग जो मतदान केंद्र है वहां पर जाना है। वहां पर गुलाबी कलर में मेरा जो 2 नंबर वाला बटन है कप बशी, उसके ऊपर बटन दबाना है और मुझे भारी संख्या में मेरे को जिताना है और यहाँ से ही अपनी विजय रैली की शुरुआत होगी, ये मुझे आशा रहेगी। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।